ग्रहों की गति मापने एवं उनकी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए आज बड़े बड़े यंत्र उपस्थित हैं, लेकिन आज से लगभग 300 वर्ष पहले हमारे पास वह सब उपस्थित नहीं था जो आज के इस आधुनिक युग में मौजूद है। हमारे यहाँ खगोल विज्ञान और ज्योतिष का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक ग्रह को किसी न किसी रूप में पूजा जाता है और अर्थात उसे आराध्य माना जाता है। दिल्ली का जंतर मंतर एक प्राचीन खगोलीय घटनाओं की वेधशाला है, लेकिन हम इसका दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि अपने वास्तविक अस्तित्व की पहचान को खोकर अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन के रूप में ज्यादा विख्यात है और यह अब तो केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां कोई न कोई धरना होता ही रहता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्पेशल और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हूं। दिल्ली के जंतर मंतर का नाम सुनते ही आपको धरना, प्रदर्शन आदि कई तरीके के नाम आपके जहन में आना लाजमी है, लेकिन दिल्ली के अलावा 4 जगहों पर और जंतर मंतर हैं, जिनमें जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जिसे बनारस भी बोलते हैं, वो भी शामिल हैं। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण 1724 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था और इसका निर्माण सिर्फ इसीलिए कराया गया था क्योंकि ये खगोलीय घटना पर आधारित एक ऐसी वेधशाला है जो कि हमारे ग्रहों की गति को निर्धारण करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पर ऐसे यंत्र मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। अगर आप कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे आएँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वो आज भी यंत्र मौजूद हैं जो कि हमारे ग्रहों की गति, चाल और उनको समझने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आइए मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल यह इमारत पुरातन भारत एवं खगोलीय घटना पर आधारित एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में विख्यात थी जिसका सटीक आकलन ग्रहों एवं नक्षत्रों की चाल के परिप्रेक्ष्य में था। इस इमारत का निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1724 ईस्वी में कराया था, जो तब से लेकर आज तक दिल्ली का मस्तक स्वाभिमानी किए हुए है। लोगों को इसकी सच्चाई बताने के लिए मैंने सोचा क्यों न हमें उस स्थान पर जाना चाहिए जो आंदोलनकारियों की वजह से अपने मूलभूत उद्देश्य से भटक चुकी है। हालांकि अब यहाँ पर ग्रहों और अन्य खगोलीय घटनाओं का कोई विश्लेषण नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अपने समय में एक अहम रोल अदा करती थी। इसके अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। मुख्य गेट पर टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप पैसों से टिकट खरीदते हैं तो आपको ये 25 रुपये की पड़ेगी। यदि आप ऑनलाइन कैश देते हैं तो ये आपको 20 रुपये की मिलेगी। इसके जाने के लिए अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा और वहाँ से आप जंतर मंतर तक जा सकते हैं। हालांकि ग्रहों की गति के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे थे, लेकिन आज के तकनीकी दौर में वह ज़्यादा कारगर साबित न हो सके होंगे, शायद इसीलिए अब नहीं है, लेकिन परिसर में उनका विवरण जरूर मिलता है। इनमें सबसे पहले जब आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको जयप्रकाश यंत्र के बारे में बताया जाएगा, जो कि गेट से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर चलने पर एक बोर्ड पर लिखा है या बोर्ड पर उकेरा गया। इसके अलावा और भी संयंत्र हैं जिनकी जानकारी कुछ कुछ दूरी पर लगे बोर्डों पर लिखी गई है। उनमें सम्राट यंत्र भी शामिल है, जिनकी कार एवं ग्रहों के संबंध में उसकी क्या भूमिका थी, वो किस तरीके से काम करता था, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण उसका जरूर दिया गया। मिस्र यंत्र एवं राम यंत्र के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी गई। हाँ कि छोटे छोटे बोर्डों पर इनके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप गूगल करके इनके बारे में जान सकते हैं। जो पर्यटक यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं उनके पढ़ने के लिए सुविधा के अनुसार छोटे छोटे संक्षिप्त जानकारी दी गई। जंतर मंतर इमारत स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है और यहाँ पर पर्यटक भी काफ़ी संख्या में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने इसका स्वयं डिजाइन किया था। महाराजा सवाई जयसिंह को जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इस इमारत को बनने में लगभग 6 वर्ष लगे थे और ये बनकर तब तैयार हुई थी। जंतर मंतर वेधशाला उज्बेकिस्तान के वेधशाला की तर्ज पर बनाई गई है। राजा जयसिंह ने भारतीयों के अलावा यूरोपीय खगोल शास्त्रियों के विचारों को भी अपनाया और उनके विचारों को महत्व दिया। महाराजा ने छोटे से शासनकाल में ऐसे बहुत से काम किए जिनके लिए प्रत्येक भारतीय उनका सदैव आभारी रहेगा। उनका अमूल्य योगदान देश की प्रगति में आज भी अपूरणीय है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर हमें अपनी जानकारी दें। अगर आपको कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो जंतर मंतर जाना बिल्कुल ना भूलें।